बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल जहाँ अज़मत कुरान की महफिल है, वहाँ आज दारुल अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा से फारिग होने वाले वो तलबा और उनके वालिदैन बड़े खुशनसीब हैं कि जिनकी आज दस्तार बंदी है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, जुस्तजू से और मेहनत शाक़ा से कुरान पाक जैसी अजीम मुक़द्दस किताब को अपने सीने में बसाया। रब तबारक व तआला का वादा है इन तलबा के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए। ये हाफिज़ कुरान क्या हैं? अल्लाह फरमाता है हमने कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह वादा फरमाया। वादा कैसे फरमाया? रब के हिफाजत का वादा ये है कि परवरदिगार आलम ने एक फ़ौज तैयार कर दी है, हुफ़ाज़ की फ़ौज तैयार की मौला ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए। कुर्रा की फ़ौज तैयार की अल्लाह ने। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फ़ौजी तैयार करते हैं, असलहे देते हैं कि कोई बंदा आपके सरहद में, मुल्क की सरहद में दाखिल ना हो और आपकी फ़ौज उसे आपके मुल्क की सरहद में अंदर दाखिल होने नहीं देती, उसकी हिफाजत करती है। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है कि कुरान अल्लाह का कलाम और वही उसका मुहाफिज है। और हिफाजत कैसे फरमाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान करीम को याद करने के लिए इतना आसान बना दिया कि अपने बंदों को कुरान पाक के याद करने पर लगा दिया। और ये चुनिंदा बंदे होते हैं अल्लाह के, और रसनल किताब, ये कुरान के वारिस होते हैं। वारिस कौन है? ये तलबा हैं, ये हाफिज कुरान हैं जो कुरान के वारिस हैं। ये उलमा हैं जो कुरान के वारिस हैं, ये कुर्रा हैं जो कुरान के वारिस हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी एक फौज तैयार कर दी। ये हुफ़ाज़ अल्फाज़ कुरान के वारिस हैं। जब ये कुरान अपने सीने में याद करते हैं ना, महफूज रखते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ये नन्ही मुन्नी ये फौज है, ये अल्फाज कुरान के मुहाफिज हैं, कारी हुरूफ कुरान के मुहाफिज हैं। उलमा मानी कुरान के मुहाफिज हैं, औरफा मारिफ कुरान के मुहाफिज हैं। हुफ़ाज़ कुरान याद करते हैं, ये अल्फाज कुरान के मुहाफिज हैं। एक फ़ौज अल्लाह ने तैयार कर दी है। अगर दुनिया के बैनुल अक़वामी सतह पर अगर ऐलान हो जाए कि किताब छपने के लिए प्रेस को इजाज़त नहीं है, उसे न छापे और सारे प्रेस को बंद कर दिया जाए, कि अल्लाह के इस कलाम को छापने की अब किसी को इजाज़त नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर अगर कोई कानून नाफिज कर दे कि कलामुल्लाह को छापने की किसी प्रेस को अब इजाज़त नहीं है, तो अल्लाह का ये कलाम किसी प्रेस का मोहताज नहीं है। अल्लाह का ये कलाम किसी कागज़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम किसी प्रेस का, किसी दवात का, किसी कागज़ का, किसी फ़र्द बशर का, किसी आलेकार का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह का तबारक व तआला का ये कलाम ऐसा मुक़द्दस कलाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर लोग इसे आलमी सतह पर इस पर बैन भी लगा दे, पाबंदी भी लगा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फ़ौज को तैयार फरमा दिया, हाफिज़ कुरान को तैयार फरमा दिया।
अगर पूरी दुनिया में भी कुरान पर पाबंदी लग जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान पाक पर एक हर्फ आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक हर्फ नहीं आ सकता कलामुल्लाह में, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का वादा फरमाया। आप पाबंदी लगाओगे कुरान पाक पर, लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान, करोड़ों बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को अपने सीने में समो लिया है। आप पाबंदी लगाओगे, हुफ़ाज़ लाइन से तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके सामने और अपने अपने सीने को खोल कर रख देंगे और कहेंगे ले लो हमसे कुरान, ले लो हमसे कुरान, ले लो हमसे कुरान, ले लो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तलबा काबिल मुबारकबाद हैं, इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। कल मैदान महशर में इनके सरों पर ताज रखा जाएगा, इनके वालिदैन के को लिबास, नूरानी लिबास पहनाया जाएगा और हीरे और जवाहिरात के चमकते ताज, दमकते ताज इनके सरों पर होंगे, हुफ़ाज़ कराम के और इनके वालिदैन के। अल्लाहु अकबर। वो कैसी घड़ी होगी, कैसा मकाम होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के मुक़द्दस कलाम को इन बच्चों ने याद किया, अपने सीने में बसाया। ये अल्लाह की फौज है, ये अल्लाह के कलाम के मुहाफिज हैं। और याद रखें, इनके कदमों के नीचे ये इतने अल्लाह के मकबूल हैं, महबूब हैं, ये बंदे अल्लाह के इतने महबूब हैं, ये कलाम पाक को याद करने वाले अल्लाह के इतने पसंदीदा हैं कि अल्लाह ने अपनी किताब का वारिस बनाया इन्हें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया है इन्हें। चुनिंदा बंदे ही मदरसे में आते हैं, जो चुनिंदा नहीं होते ना वो कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, वो यहाँ वहाँ जहाँ चाहो वो कॉलेज में चले जाओ, उसे कोई शैतान नहीं रोकता, कोई शैतान नहीं पकड़ता। लेकिन जब मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ने के लिए आता है, एक तालिब इल्म जब अल्लाह के इस दीन, अल्लाह के रसूल के इस मुक़द्दस घर में आता है, तो शैतान इसके आगे पीछे बच्चों के पड़ जाते, शैतान इसके आगे पीछे पड़ जाता, हर कदम पर रोकने की कोशिश करता है शैतान, हर कदम पर इसे रुकावट डालने की कोशिश करता है शैतान। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब बंदे कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें चुन लिया है। मदरसे में आने वाले तलबा, पढ़ने वाले तलबा, उनके वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेता है, मुंतखब फरमा लेता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये तलबा ऐसे मुक़द्दस हैं, मुबारक हैं कि इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाया करते हैं, अपने नूरानी पर, अपने नूरानी पर बिछाते हैं। जब कोई मुल्क का सरबराह किसी मुल्क में दाखिल होता है, आता है, तो आप जानते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है इस्तकबाल में, उनके लिए बड़ा अच्छा इस्तकबाल होता है उनका। एयरपोर्ट से, जहाज से उतरता है, पूरे एयरपोर्ट पर कई मील तक उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। मेहमान के इस्तकबाल में मुल्क का सदर जाता है इस्तकबाल करने के लिए, अगर सदर जा रहा है और रेड कारपेट, सुर्ख कालीन आप उसके लिए बिछाते हैं। कोई कितने मीटर तक सुर्ख कालीन बिछा सकता है? भाई मुल्क का सरबराह है, मुल्क का बड़ा आदमी आ रहा है, वजीर आजम आ रहा है, तो उसके इस्तकबाल में सुर्ख कालीन, ज़्यादा से ज़्यादा ईरानी कालीन, सुर्ख कालीन बिछाए जाते। मैं 10 किलोमीटर मान लेता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है, होता नहीं है।
कि आप 10 किलोमीटर तक एक मुल्क के सरबराह के लिए सुर्ख कालीन बिछा दें। आप 10 किलोमीटर भी मान लें अगर, मुबालगा आराई के साथ। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कहां मुल्क का सरबराह, उसके कदमों के नीचे सुर्ख कालीन बिछाया जा रहा है, और कहां ये खुशनसीब तलबा, ये कैसे हैं खुशनसीब तलबा कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के पर बिछा रहा है। ये कैसे मुबारक हैं ये तलबा कि जब ये मदरसे में आते हैं तो इनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। एक मुल्क के सरबराह के लिए 10 किलोमीटर तक कालीन बिछाया जाता है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी मदरसे में दीनी इल्म हासिल करने के लिए बच्चा अपने घर से निकला है और वो 2000 किलोमीटर पर उसका घर है, अगर 5000 किलोमीटर पर उसका घर है और वो अपने घर से 5000 किलोमीटर से वो अपने घर से मदरसे तक चला है और मदरसे के लिए निकला है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो अपने घर से तालिब इल्म मदरसे के लिए निकला है और 5000 किलोमीटर से निकला है, और 5000 किलोमीटर भी अगर वो तालिब इल्म मदरसा आने की मसाफत को तय करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि उनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते रहें और पर बिछा दें। 5000 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से, 4000 किलोमीटर से कोई तालिब इल्म आपके मदरसे में पढ़ने आता है, दीन इल्म हासिल करने के लिए आता है, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आता है, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आता है, तफसीर का इल्म हासिल करने के लिए आता है, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए आता है, अल्लाह के दीन को समझने के लिए आता है, तो वहां से जहां से बंदा अपने घर से निकला है, बंदा अपने घर से निकला है और मदरसे तक पहुंचा है, तो मदरसे पहुंचने तक उनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं। कहां मुल्क का सरबराह सुर्ख कालीन 10 किलोमीटर और कहां फरिश्तों के पर, क्या मुनासिबत है बोलिए। सुर्ख कालीन एक तरफ और एक तरफ फरिश्तों के पर हैं। मुल्क के सरबराह के लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाता है और एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला 2000 किलोमीटर से उनके कदमों में अल्लाह फरिश्तों के पर बिछवा देता है। ये इतने पाकीज़ा होते हैं, ये इतने नेक होते हैं कि इनका मशगला दुनिया का नहीं होता, ये दुनियादारी से इनको मतलब ही नहीं होती है। तालिब इल्म को कोई दुनियादार नहीं होते, इनका ओढ़ना बिछोना कुरान होता है। वो जब सोता है तो कुरान पढ़ता है, जागता है तो कुरान पढ़ता है, बैठता है तो कुरान पढ़ता है, सोया है तो कुरान पढ़ रहा है, वो चलता है तो कुरान पढ़ता है, कहीं घूमने जाता है तालिब इल्म तो अपने सबक को दोहराता रहता है, वो याद करता है। अरे हद ये है कि मैंने देखा एक तालिब इल्म को कि जब वो रात के अंधेरे में जब हुजरे में दाखिल हुआ, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, मेहमान खुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। जब बंदा सोता भी है तालिब इल्म, जागता है तालिब इल्म, चलता है तालिब इल्म, तो वो कुरान सरापा कुरान होता है। एक तालिब इल्म की हैसियत एक मोतकिफ की हैसियत होती है। जब तालिब इल्म मदरसे में दाखिल होता है उसकी हैसियत एक मोतकिफ की हैसियत होती है। और मोतकिफ क्या है? आप मस्जिद में दाखिल हुए, एतिकाफ की नीयत कर लिया आपने, जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको सवाब मिलता रहेगा, इबादत का सवाब मिलता रहेगा। एक मोतकिफ मस्जिद में सो भी जाए तो भी उसको इबादत का सवाब है। एक मोतकिफ
अगर मस्जिद में लेटा भी है तो भी उसे इबादत का सवाब है। एक तालिबी इल्म की हैसियत भी मोतकिफ की हैसियत होती है। जब वो अपने मदरसे में दाखिल होता है, दरसगाह में आता है, दारुल इकामा में जाता है, बिस्तर पर सोने के लिए जाता है, मस्जिद में जाता है, अपने शबो रोज गुजारता है, वो आराम करता है, तो उसकी हैसियत एक मोतकिफ की होती है। उसका हर लम्हा हर लम्हा उस बच्चे का, तालिब इल्म का, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में आया है, हर लम्हा इबादत में दाखिल है, उसका इबादत में शुमार होता। बड़ी इज्जत है इनकी। ये मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान रसूल होते हैं। मुझे बार बार मुजद्दिद अल-फिसानी का वो कौल याद आता है। आप अपने मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि कोई 1 करोड़ रुपए भी अगर दूसरे रास्ते में खर्च कर दे, अल्लाह ही के रास्ते में खर्च करे, और उसके मुकाबले में कोई 1 टका भी, 1 रुपया भी अगर मदरसे में देता है तो 1 रुपया 1 करोड़ से बेहतर है। ये मैं ही नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये तालिब इल्म कितने मुबारक होते हैं। दुनिया से क्या मतलब इन्हें? कोई मतलब नहीं होता, दुनियादारी से कोसों दूर होते। इसलिए इनकी दुआ मैंने अपनी जिंदगी में अमली तौर पर देखा है। अपना तजुर्बा बोल रहा हूं, अपने बच्चों का तजुर्बा बोल रहा हूं। आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। मदरसे में कई दिन से गोश्त नहीं बना है, आप सुने हैरत होगी आपको। और इसी लॉकडाउन का जमाना है, लॉकडाउन है, मैं मदरसे में हाजिर हुआ। जोहर की नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज मैंने नमाज पढ़ाई, जोहर की तमाम तलबा ने नमाज पढ़ी। बच्चों से मैंने पूछा कि क्या खाए, बच्चों ने कहा कि टमाटर का सालन बना था, कुछ था नहीं। अब आप सुने, सिर्फ टमाटर का सालन बना था। मैंने कहा कि आप ये बताओ कि आपको जो मैंने मामूल बताया था सूरे बकरा शरीफ और सूरे वाक़या शरीफ पढ़ने के लिए, वो सूरे वाक़या शरीफ आपने पढ़ा है आज? कितने दिनों से आपने सूरे वाक़या नहीं पढ़ा है? तो बच्चों ने कहा कि हाँ, इसमें लापरवाही हुई, हमने नहीं पढ़ा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा मुल्ज़ साहब को कि सबके हाथ में सूरे वाक़या दे दो। अभी बच्चे सूरे वाक़या ख़त्म नहीं किए हैं कि एक शख्स, लॉकडाउन का ज़माना है, गेट खटखटाता है, गेट के अंदर दाखिल होता है और पूरा थैला बकरे के गोश्त से भरा हुआ है। अब आप देखो, आप ये मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन याद रखें, अल्लाह की राह में चलने वाले, जिनका उठना बिछौना बैठना सोना जागना कुरान है, अगर ये हाथ उठा दें तो अल्लाह इसकी दुआ कैसे रद्द फरमा सकता है? इनकी दुआ तो रद्द हो ही नहीं सकती। इनकी दुआ रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल होती है, कबूल ही कबूल होती है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक ऐसा सरमाया है, इल्म एक ऐसा उजाला है, इल्म एक ऐसा नूर है कि जिससे इनकलाब, ज़िंदगी में इनकलाब आता है। और ये जहालत तारीकी है, जहालत कुफ्र है, जहालत दलदल है, जहालत अंधेरा है। याद रखें, आप इल्म हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दाऊद, तुम्हें इल्म चाहिए, माल चाहिए, इख्तिदार चाहिए। 3 बातें फरमाई। इल्म चाहते हो, इल्म मिल जाएगा। दौलत चाहते हो, दौलत मिल जाएगी। इख्तिदार चाहते हो, इख्तिदार मिल जाएगा।
तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार आलम मुझे इल्म चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौला की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार इल्म चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमने इल्म को इख्तियार किया है, हम इल्म भी देते हैं और इल्म के सदक़े में माल भी देते, इख्तियार भी देते हैं, दौलत भी देते, तुम्हें सल्तनत भी देते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, इल्म एक ऐसी दौलत है, इल्म से इंसान अपनी पुरवकार ज़िंदगी गुजारता है। इल्म से इंसान के अंदर हक़ और नाहक़ की तमीज़ पैदा होती है। इल्म से इंसान के अंदर हलाल और हराम का इम्तियाज़ पैदा होता है। इल्म से इंसान के अंदर सही इबादत गुजारने का सलीक़ा पैदा होता है। ये इल्म ही है कि जिसके ज़रिए से आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मस्जिद मलाइका बना दिया गया। ये इल्म ही है कि जिसकी वजह से चूटी को चूटियों का बादशाह बना दिया गया। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के क़िसस कुरान में उनके नाम के सूरे उतारे हैं, सूरे अंबिया, सूरे मोहम्मद, सूरे आले इमरान, ये सारे सूरतें कुरान में। वहाँ आप सूरतुन नम्ल भी पाएंगे। ये सूरे नम्ल क्यों है? ये इल्म की वजह से। सिर्फ चूटी ने कहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, चूटियों बिल में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें कुचल न दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस इल्म की वजह से कि चूटी भी जानती थी कि पैगंबर का लश्कर है, कि नन्ही जान को वो जानबूझकर कत्ल नहीं करेगा, नन्ही जान को भी जानबूझकर कत्ल नहीं करेगा। चूटी भी जानती थी, चूटी को भी मालूम है, ये जानकारी है, ये इल्म है कि पैगंबर का लश्कर आ रहा है, जानबूझकर हमें कत्ल नहीं करेगा। इसके इस इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने चूटियों का उन्हें मलिका बना दिया। और हद यह है कि सूरतुन नम्ल चूटियों की एक सूरह नाजिल फरमा दी। ये सिर्फ इल्म है, इल्म है। ये उलमा कुरान के मानी के मुहाफिज हैं, हुफाज कुरान के अल्फाज के मुहाफिज हैं। ये कुर्रा कुरान के हुरूफ के मुहाफिज हैं। ये उलमा कुरान के मारिफ के मुहाफिज हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़ौज तैयार करके रखी है। कोई एक हर्फ भी कुरान का बदबख्त, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, कोई बदबख्त मलऊन इंसान अगर कुरान पाक का एक हर्फ भी ज़बर ज़ेर पेश भी बदलना चाहे तो निस्तो नाबूद हो जाएगा, फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी नस्लें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुरान के एक हर्फ को भी नहीं बदला जा सकता। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला जिन हज़रात ने इदारे में ताउन किया है और जिस हैसियत से हमेशा ताउन करते हैं, मौला तबारक व तआला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उनके माल व दौलत में बरकतें अता फरमाए और घर बार में बरकतें अता फरमाए। मौला सबको सेहत सलामती अता फरमाए। और मौला तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान की हिफाजत का वादा फरमाया है, सुबह क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने बंदों को पैदा फरमाता रहेगा और अल्लाह के दीन की हिफाजत होती रहेगी। हमें जज्बात से काम नहीं लेना है, हमें होश से काम लेना है। अगर ये इस तरह की बेअदबियाँ, गुस्ताखियाँ और रुकावटें हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान की तरफ आना है और ज़ोर लगाकर कुरान की तरफ आना है। अपने सीने में हमें कुरान बसाना है, कुरान की तिलावत करना है, आयात बय्यनात को अपनाना है और अपनी ज़िंदगी में उसे हमने नमूना बनाना है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक के अनवार से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए और कुरान पाक के मौला तबारक व तआला हम सबको फैज़ान से मौला माला माल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।